नमस्कार मित्रों। स्टेट ऑफ होर्मुज़ और ओमान तट के पास भारतीय जहाज पर हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। अब इसमें अमेरिका और ईरान आपस में जुबानी जंग में लगे हैं। अमेरिका कह रहा है कि ये जो हमला हुआ था ये ईरान ने करवाया था, ईरान ने किया था, जबकि ईरान कह रहा है कि जो ये हमला हुआ था इसको अमेरिका ने कराया था, ट्रंप ने कराया था। अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश को यही नहीं पता चल पाया कि आखिर हमला किया तो किया किसने, हमला ईरान ने किया या हमला अमेरिका ने किया। आप सोचिए कि हमारा जो देश है वो किस तरफ जा रहा है। हमारे देश के 3 बहुमूल्य नागरिक मरते हैं, हमारे देश के 3 बेगुनाह नागरिक मरते हैं, 3 घरों की जो चिराग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन हमारे देश को अभी तक यही नहीं पता चल पाया कि आखिर ये हमला किया तो किया किसने। इसमें अमेरिका और ईरान आपस में जो है जुबानी जंग में लग गए। वो उनको देश देने में लगा है, वो उनको दोष देने में लगा है। कोई भी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि आखिर हमला हमने किया है। आप सोचिए कि ये है हमारे देश की स्थिति। जबकि भारत देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जो हैं वो अभी कुछ साल पहले अमेरिका में ट्रंप के लिए वोट भी मांग चुके हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप की ही सरकार है, और ट्रंप की ही सरकार में हमारे देश के साथ इस तरह की हरकत अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कुछ सालों पहले जो है अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए, और अमेरिका ने भारत में टैरिफ को बढ़ा दिया। टैरिफ को बढ़ा देने का जो कार्य है ये भी अमेरिका के द्वारा किया गया, जबकि अमेरिका ये कहता है कि भारत हमारा मित्र है। ये कैसी मित्रता है कि आप हमारे ऊपर कई गुना टैरिफ लगा दें, आप हमारे बेगुनाह नागरिकों को आप हमले में मार दें, और आप फिर भी कहें कि हम आपके मित्र हैं। और इस पर भारत सरकार का कोई सख्त रुख भी नज़र नहीं आ रहा है कि भारत देश ने सख्त रुख अपनाया। ये क्या तरीका है और किस तरह से ये देश चलाने की बात होती है। एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, एक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थीं, जो अमेरिका के प्रतिबंधों को भी नज़रअंदाज करती थीं। आपने सुना होगा और आप जानते भी होंगे कि परमाणु परीक्षण के दौरान अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया था कि आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जी ने परमाणु परीक्षण भी किया था। आप जानते ही होंगे, बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हमारा भारत देश परमाणु संपन्न देश बना था। और जब परमाणु परीक्षण हुआ, परमाणु संपन्न देश बना, उसके बाद अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो थे हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने उसका कोई भी मतलब नहीं रखा और अमेरिका के प्रतिबंधों को कोई भी महत्व नहीं दिया, और ना डरे और ना जो है सहमे, और ना उन्हें कोई फर्क पड़ा, और देश के लिए खड़े रहे, डटे रहे। ये नेतृत्व की क्षमता होती है कि देश हमारा भी गौरव है, और हमें अपने हिसाब से कार्य करने की आज़ादी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि अमेरिका ने कई सालों से भारत पर ईरान से तेल ना खरीदने का प्रतिबंध लगा रखा है, और भारत उन प्रतिबंधों को मान भी रहा है और अमेरिका से तेल नहीं खरीद रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक तरफ आप हमें अपना दोस्त कहते हैं और दूसरी तरफ आप हमारे पीठ में जो है छुरी फूंकने का कार्य करते हैं, और इस तरह से कार्य चल नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये तमाम सारी बातें हैं, विचार करने की बातें हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।